नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। दलित राजनीति जिस तरह से गर्त में चली गई है, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि देश भर में जितने भी नेता अपने आप को दलित नेता कहते हैं, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं रह गए हैं। इन्हीं के वजह से जो दलित पिछड़ा समाज का हक अधिकार है, वो भी खत्म होता जा रहा है। जिस तरह से दलित नेताओं में जो है कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारे दलित नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी बनाकर जो है वो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि ये होना चाहिए था कि जितने भी दलित पिछड़े मूल निवासी नेता हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए था और सामाजिक रूप से एक होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं दलित नेताओं की वजह से समाज दलितों में भी कई पार्टी हो गई है। अब दलित समाज किस नेता के साथ जाए? सभी लोग कहते हैं बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन ये दलित नेता जो है अपने लालच के वजह से खुद अपनी अपनी पार्टी बनाकर जो है वो इकट्ठा नहीं है, तो मूल निवासी बहुजन समाज को इकट्ठा कैसे कर पाएंगे और उनके हक अधिकार को कैसे बचा पाएंगे? बहुत सारे दलित नेता हैं जो जोर जोर से जय भीम का नारा लगाते हैं सड़कों पे, लेकिन वास्तव में जो है वो लालच का शिकार हैं। वो समाज का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को डुबाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर अगर नज़र डाला जाए तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि देश में जितने भी दलित समाज के लोग हैं, वो उनकी हालात क्या है और वो जो है कहाँ जाने को मजबूर हैं। वो अलग अलग पार्टियों में जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि दलित समाज के जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टियों का झंडा उठाकर जो है वो बाबा साहब का नाम लेकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं जो शासक वर्ग के लोग हैं वो लगातार दलित पिछड़ों के जो संवैधानिक हक अधिकार थे उनको खत्म करते जा रहे हैं। महंगाई इतना तेज बढ़ रहा है कि जो कामगार लोग हैं, जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको जो है अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। जो व्यक्ति अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता है, वो उनको शिक्षा कैसे दिलाएगा? ये बड़ी बात है। क्या इन दलित नेताओं को जो है ये सारी बातें दिमाग में नहीं आती हैं? बहुजन समाज जिस तरह से त्रस्त हो रहा है, उसमें खास तौर से जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास अचल संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो लगातार इसके शिकार हो रहे हैं और इन्हीं दलित नेताओं की वजह से जो है उनकी बर्बादी हो रही है। जो संवैधानिक अधिकार थे वो भी लगातार खत्म किए जा रहे हैं और दलित नेता जो है रोज नई नई पार्टी लेकर जो है समाज में घूमते हैं। वो सिर्फ बाबा साहब का फोटो लेकर जय भीम का नारा लगाकर, जोर जोर से जय भीम का नारा लगाकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पे दलित समाज और पिछड़े समाज का हक अधिकार शासक वर्ग के लोग खत्म करते जा रहे हैं। सारे जगहों पे जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पे जो है इनका शोषण हो रहा है। दलित समाज के जो नेता हैं वो तो उनकी ज़िंदगी जो है ऐसे आराम से कटती है। 5 स्टार लग्ज़री जो है उनका सारा सिस्टम होता है। लेकिन वहीं बहुजन समाज के लोग जो दिहाड़ी करने पे मजबूर हैं, वो ये इसकी मार जो है उनको झेलना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, उससे ये साफ़ हो गया है कि अब दलित समाज जो है जीने-मरने के कगार पे है। वो उनका जो है अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है। दलित पिछड़े समाज में जो लोग कुछ जिनके पास कुछ धन था, वो जो है वो बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उन लोगों ने जो है अपना कुछ धन जो है खर्च करके तमाम डिग्रियां नौजवानों ने ली। लेकिन अब वो डिग्रियां बेकार हो रही हो, रद्दी के कागज के बराबर हो रही हैं, क्योंकि जो है उनको लाखों खर्च करने के बाद भी जो है नौकरियां नहीं मिल रही है और वो लोग बड़े ही मायूस हो रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो दलित नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे ना
आने की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते तो बहुजन समाज के लिए आवाज़ बन सकते थे। लेकिन वहीं जो है तमाम गुटों में बंटकर दलित पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में बहन मायावती जी ने जो है बीएसपी का जो उत्तराधिकारी है आकाश आनंद को बनाया, तो बहन जी को जो है समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या उनको उनको उनकी खबरदारी है, क्या उनको उनकी चिंता है कि दलित समाज में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके बारे में क्या उनको चिंता है? उनको तो सिर्फ अपने घर के बारे में चिंता, अपने परिवार के बारे में चिंता है। इसीलिए उन्होंने जो है अपने भतीजे को बीएसपी की जो है वो कमान सौंप दी है और उनको उत्तराधिकारी बना दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो दलित समाज के नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो बड़े पैमाने पे अपने ही नेताओं के द्वारा ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे इनका जो है शोषण हो रहा है। दलित और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अपनी अपनी जातियों का पार्टी चला रहे हैं, वो बहुजन समाज का पार्टी नहीं चला रहे हैं। अगर वो बहुजन समाज की पार्टी चलाते तो इकट्ठा आकर एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो शासक वर्ग के साथ लड़ते, लेकिन अलग अलग लड़ने का यही नतीजा है कि बहुजन समाज, खासतौर से दलित पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं उनको जो है तमाम जो चुनाव हुए हैं उनको शिकस्त मुंह की खानी पड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग जो है पार्टियां बनाकर जो है ये अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद अपने को ऊपर उठने के लिए जो है ऊंचा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते तो आज जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए बहुजन समाज की सरकार बनती, लेकिन दलित पिछड़े नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। दलित पिछड़े वर्ग के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो वही कर रहे हैं जो शासक वर्ग के लोग चाहते हैं, क्योंकि दलित पिछड़े जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। अगर समाज में बदलाव होगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो